सर्वे का शुरुआत कैसे हुआ। भारतीय इतिहास में माना जाता है कि अकबर से पहले जितने भी राजा बादशाह हुए उनके पास जमीन संबंधित किसी भी प्रकार की कागजात नहीं था। और इतना ही नहीं, उनको धूर कट्ठा बीघा धुरकी फुड़की चुड़की एकड़ डिसमिल का कुछ नाम निशान नहीं जानते थे। उनको ये सब कुछ नहीं जानते थे। अगर कुछ जानते थे बस इतना ही जानते थे कि उनका जो मकान है जिसमें वो रह रहा है उसका लंबाई गज में और चौड़ाई गज में कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई वो भी गज में जानते थे। और किला वगैरह का कोई एरिया का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं रहता था, चाहे वो उनका किला हो या किसी भी प्रकार हो। और इतना ही नहीं, ये जो है कोई आंकड़ा नहीं होने के कारण कोई ब्लूप्रिंट यानी कोई नक्शा नहीं होने के कारण अक्सर युद्ध छिड़ जाता था, जिसमें बहुत सारी जनता परेशान हो जाते थे। आप जानते ही हैं जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान कैसा माहौल बन जाता है। उस माहौल में जनता बहुत परेशान होते थे। और इतना ही नहीं, जितने भी जमींदार हुए या जमीन का अगर रैयत का बात करें, उन सब का रैयत का कोई अधिकार नहीं था। और जमींदार सबके पास जमीन का कोई कागजात भी नहीं था। और अक्सर अक्सर वहाँ पे पाया जाता था कि एक ही जमीन का लगान कई बार वसूल लिया जाता था। तो लगान वसूलने में दिक्कत, जनता को परेशानी, कोई आंकड़ा नहीं होना, बहुत सारे ऐसे समस्या था। तो इसमें एक मुख्य कारण जो था किसान और जमींदार को लेके। किसान का अपना अधिकार नहीं था, जमींदार के पास जमीन का कोई कागजात नहीं था। तो ऐसा कंडीशन में बंदोबस्त जो है 2 साल 5 साल 10 साल पे हुआ करता था। और जमींदार और रैयत यानी किसान को अंदर डर लगा रहता था कि जो आज मेरा जमीन है वो कल बंदोबस्त जब किया जाएगा तो किसी और का हो जाएगा। उस कारण से कोई भी रैयत उस पे उपजाऊ के लिए, अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उस पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते थे। उनको डर बना रहता था कि ये ज़मीन बंदोबस्त में आज मेरा है, कल किसी जब दूसरा बार बंदोबस्त होगा तो किसी और को ये चला जाएगा। ऐसा कंडीशन में देखा गया कि ज़मीन उपजाऊ नहीं बनाया जा रहा है, लगान सही से नहीं वसूला जा रहा है, परेशान अलग से युद्ध छेड़ने से हो जा रहा है। तो इस समस्या को सावधानी पूर्वक समाधान निकालने के लिए राजा अकबर ने अपने दरबार के प्रसिद्ध नव रत्न में से एक रत्न टोडरमल को चुना और ये समस्या पे उनसे बात की। और उनको एक आदेश जारी किया गया कि एक ऐसा जमीन का जो ये जमीन जो है, जो ये राज्य है, इसका एक ऐसा नक्शा तैयार किया जाए, यानी कागजात तैयार किया जाए, जिससे ये समस्या को दूर किया जा सके। तो राजा टोडरमल की सहायता से इसको अकबर के शासनकाल में इस सर्वे को शुरू किया गया। लेकिन इस सर्वे में कोई पैमाना नहीं यूज किया गया, कोई आंकड़ा वगैरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया, पैमाना वगैरह कुछ नहीं। बस इसको एक जो है ना, जिस प्रकार आकार था ना, जैसा दिख रहा था नज़र से, एक नजरी नक्शा बोलिए या फर्जी नक्शा बोलिए, एक फर्जी नज़र से देखने जिस प्रकार आकार था उसी प्रकार एक फर्जी नक्शा, यानी इसको आप नजरी नक्शा, नज़र से जो दिख रहा है उस प्रकार से एक नक्शा तैयार कर दिया गया। नक्शा तैयार कर दिया गया तो ये नक्शा जो तैयार कर दिया गया
तो ये इतना कारगर नहीं था, अभी की तरह नहीं था, उसे नापे नहीं किया जा सकता। एक आकृति यानी एक उसका आकृति का एक समझ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। उसमें मुख्य चीज़ को दर्शा दिया गया, नदी नाला तालाब ये सब को दर्शा दिया गया, लेकिन उसका कोई आंकड़ा निकालना का कोई पैमाना वगैरह नहीं था, कोई यूनिट वगैरह यूज नहीं किया गया था। और इस कारण से कोई उस प्रकार से इसका बाउंड्री लाइन या कुछ कायम भी नहीं हुआ था। तो जब भारत देश में अंग्रेज एंट्री मारा और भारत को गुलाम बना रहा था, यानी वो सोच रहा था कि भारत देश पे कि किस प्रकार पूर्ण रूप से कब्जा करे, तो कब्जा करने के लिए उस कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जाएगा तो कब्जा करने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको उसी, अगर कोई जगह है तो उसका नक्शा चाहिए, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाते हैं, तो वो आसानी से आपको एक समझ में आ जाता है। लेकिन अंग्रेज जब इस देश पे शासन करने के लिए जब आया ना, तो उसको यहाँ के एरिया के बारे में समझ नहीं था, और उसके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट यानी बोले कोई नक्शा भी नहीं था जिससे वो कुछ इस प्रकार से देख सके, कर सके। तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज ने एक सर्वे करवाया, ठीक है। उस सर्वे के दौरान 4 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे सर्वे करवाया, और सर्वे में एक नक्शा तैयार किया, और उस नक्शा के सहायता से पूरे भारत पे वो अपना शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार ये चक्र चलता गया, और उसके बाद सबसे पहले जो सर्वे हुआ थोक वस्त्र सर्वे अकबर के समय में, फिर रेवेन्यू सर्वे हुआ। रेवेन्यू सर्वे के बाद जो आप लोग जानते हैं कंडस्ट्रल सर्वे के बाद हुआ रिविजनल सर्वे, और रिविजनल सर्वे के बाद अभी स्पेशल सर्वे चल रहा है। तो ये 5वां सर्वे है। तो सर्वे का शुरुआत कैसे हुआ, सर्वे किस किस प्रकार हुआ, हम आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन आप लोग थोक वस्त्र सर्वे के बारे में विशेष जानना चाहते हैं, रेवेन्यू सर्वे के बारे में जानना चाहते हैं, कंडस्ट्रल सर्वे के बारे में जानना चाहते हैं, रिविजनल सर्वे के बारे में जानना चाहते हैं, या विशेष सर्वेक्षण सर्वे के बारे में आप पूरे उसके डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट भर के कि आपको किस पे, ये 5 सर्वे में से किस पे चाहिए या 5 पे चाहिए। तो एक एक करके हम वीडियो लाएंगे और आप लोगों के सामने उस चीज़ को पेश करेंगे। और दूसरी बात देखिए, हम जो ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग देते हैं। जो अमीन जो सर्वे करते हैं ना, वो अमीन को तैयार करते हैं, एकदम अमीन का खाँटी अमीन, प्योर अमीन, वो नहीं हवा जो बहुत सारे अमीन जो हवाई अमीन होते हैं, वो अमीन चैलेंजर अमीन, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है। और हम आपको बता दें, हम आपको जो जानकारी देते हैं ना, और यूट्यूब चैनल या कहीं मीडिया वगैरह से नहीं, हवाई जो देंगे प्योर देंगे, वो एक्सपीरियंस के तौर पे देंगे, अपना एक्सपीरियंस के अनुसार देंगे। दूसरी बात, जो देंगे अमीन से ज़मीन से संबंधित ही रहेगा, और वो सटीक और श्योर रहेगा। और की तरह नहीं इधर से वीडियो देख के उधर से वीडियो देख के वो उठा के परोस दिए, कहीं से कुछ सुन लिए, किसी को मुंह में माइक को घुसा दिए, बुलवा दिए, और वो सही बुराई गलत उसको खुद नहीं पता, जो पूछने वाले को। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है। सर्वे में जो अमीन देखते हैं ना, वो अमीन क्या, उससे बेस्ट अमीन यहाँ पे बनाया जाता है। सर्वे अमीन छोड़िए, सर्वे अमीन जो है उन सब का क्या हाल है नहीं है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे प्योर अमीन चैलेंजर अमीन बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे सर्वे अमीन भी हैं जो सर्वे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज उस प्रकार से नहीं है, वो खुद अपने आप को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब आप उनसे खुद इस सब चीज़ पे कोई अमीन बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल से पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब हम बस इतना ही बोल रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से बोल रहे हैं कि बस एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होने का कारण है अच्छा से उसको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, ठीक है, कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें
नॉलेज आपको लेना चाहिए। आपको खुद पता है, जो व्यक्ति को बुरा लग रहा है उसको खुद पता है कि आपको नॉलेज क्या है। अमीन अमीन एक अलग चीज़ है, ठीक है, बाकी पढ़ाई अलग चीज़ है। अमीन एक अलग दुनिया है, अमीन का पढ़ाई एक अलग दुनिया है, ये समझा कीजिए। तो जो भी व्यक्ति अपना ट्रेनिंग चाहते हैं लें, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस माध्यम से लेना चाहते हैं यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिए, हर चीज़ बारीकी से समझिए बुझिए। आइए सेंटर विजिट कीजिए। ये आपको सेंटर जो है आप मोबाइल पे कॉल कीजिए। अपना बिहार में है, बिहार में प्योर बिहार में जो चलता है आपको वो पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि हम अलग से झारखंड से हैं या यूपी से हैं, कहीं और से हैं। प्योर बिहार का क्या अमीन का जो नॉलेज होता है ना, आपको वो प्योर बिहार का मिलेगा। ये नहीं कि बिहार के हैं तो झारखंड का अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ अलग भी रहता है यहाँ से झारखंड का, ठीक है ना, लेकिन बिहार से बेहतर नहीं है। जो बिहार के जो अमीन है ना, झारखंड रहे या बिहार रहे या कहीं भी रहे, वो कहीं भी नापी कर सकते हैं। बिहार का अमीन पावरफुल होते हैं, अधिकतर पावरफुल, ठीक है। झारखंड में बहुत सारे चीज़ जो है समय के साथ बहुत सारा बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव बिहार के तुलना में, बिहार के अमीन के तुलना में वो छोटा है। बिहार में बहुत सारे तौर तरीका अलग अलग जगह पे अलग अलग नापी चलता है, ठीक है। हर तरीका से यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है ऑल बिहार में। और बिहार ही नहीं, झारखंड के भी व्यक्ति सब यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उनको पता है कि बिहार का प्रोडक्ट बेस्ट होता है। तो बिहार के भी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ भरे पड़े हैं, बहुत सारे आप लोग को अगर दिखते होंगे वीडियो तो बहुत सारे आपको जो है यहाँ के बिहार झारखंड के भी स्टूडेंट वगैरह मिलते होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो। बस इस वीडियो में इतना ही। जय।